केंद्र सरकार जल्द ही इंजीनियर्स के लिए पंजीकरण का काम शुरू करने जा रही है और इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्या है इस प्रस्ताव में, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग चीफ दिनेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है, इसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि सरकार को अब इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत दिख रही है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इंजीनियर्स की क्वालिफ़िकेशन को सर्टिफाई करने से है। और इसलिए भी है कि स्टार्टिंग में प्री इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें या इंडिपेंडेंस के बाद बात करें, इंजीनियर का मतलब खाली सरकारी नौकरी होता था और सरकार में सारा कोई भी लेते थे उसकी क्वालिटी क्वालिफिकेशन सब वेरिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट होता था, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट जैसे जैसे प्राइवेटेशन का काम बढ़ा, आज की डेट में अगर हम बात करें तो 90% इंजीनियर्स प्राइवेट में हैं। इट इज़ हार्डली 10% विल बी इन द गवर्नमेंट, और रादर हो सकता है उससे भी कम हो। और प्राइवेट में क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का स्टेबिलिटी का चक्कर होता है कि जैसे ही कोई इंजीनियर को कहीं कोई प्रॉब्लम हुई या बेटर ऑप्शन मिला, एक कंपनी छोड़ के दूसरी में चला जाता है, तो कंपनी को भी दिक्कत होती है, इवन इंडिविजुअल को भी दिक्कत होती है। और उनको सबसे बड़े प्राइवेट में, मैं तो रिटायरमेंट के बाद कुछ प्राइवेट को भी देखा है कि अगर किसी की क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करना हो तो बहुत बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इवन फेक सर्टिफिकेट भी होने लगे हैं। पहले ये सब कुछ नहीं होता था और गवर्नमेंट में वेरीफाई हो गया। अभी भी हम कोशिश करते हैं, जब प्राइवेट में होता है कि अगर रिटायर्ड है तो क्वालिफिकेशन तो श्योर है, अदरवाइज उसकी क्वालिफिकेशन भी है। पर अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इंजीनियर्स बिल के तहत होगा तो उससे सबको सुविधा हो जाएगी। इफ़ ही इज रजिस्टर्ड बट ही इज सर्टिफाइड एज ए इंजीनियर। इवन कुछ ऐसे भी बिल आए हैं अभी, जैसे एमसीडी के स्ट्रक्चर हैं या किसी के भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट चाहिए और उसमें बिना रजिस्ट्रेशन के वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट दे देते हैं। एमसीडी या कोई लोकल बॉडी रजिस्ट्रेशन करती है, पर वो अपने अपने लेवल पे डिफरेंट है। पर अगर एक रजिस्ट्रेशन बिल आ जाएगा, एक तरह से इंजीनियर प्रोफेशनल बिल आ जाएगा, उससे उनको भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को लार्ज फ़ायदा होगा, इवन इंजीनियर्स को भी फ़ायदा है कि सारे इतने सर्टिफिकेट की उसकी जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम हो गया। अगर हम देखें प्रोफेशन वाइज, जो भी प्रोफेशन प्राइवेट में पहले से हैं, जैसे डॉक्टर पहले से हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, आर्किटेक्ट हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इट वाज ओनली द इंजीनियर्स। और आई थिंक इससे पैरिटी आ जाएगी। इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर है अभी कुछ, जो मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ कि इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, क्या इसमें डाला जाए। उसमें सब लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्राइवेट वाले कहते हैं कुछ और होना चाहिए उसका, उसमें प्रोविजंस, सरकार वाले कहते हैं कुछ और होना चाहिए, सिविल इंजीनियर कहते हैं ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है, और जो बाकी और कोर इंजीनियर जो प्राइवेट कंपनीज में या फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी डिमांड और है। पर ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, बल्कि हमारी इंजीनियर्स की ये बहुत पुरानी डिमांड है कि भाई एक इंजीनियरिंग बिल होना चाहिए जिसमें ऑल इंजीनियरिंग शुड बी कवर्ड। क्योंकि आज की डेट में इंजीनियरिंग के प्रोफेशन इतने हैं, इसकी ब्रांचेज भी इतनी हैं कि आई थिंक मोर देन 30 डिविजन्स हैं जो इंजीनियरिंग को डील करते हैं। तो दिस इज़ ए मस्ट एंड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कर दे, देर आई दुरुस्त आए वाली बात मैं कहूँगा इसको। हाल फिलहाल में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई पुल बना, पुल गिर गया, अब उसके लिए जिम्मेवार इंजीनियर है, उसको तो आपने सस्पेंड कर दिया, पता चला वहाँ छोड़ के वो किसी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल में अगर आप कुछ गलती करते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर्स अगर कोई गलती करता है तो बार काउंसिल में जाके उसका रद्द हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग का ऐसा अभी तक नहीं था। तो आपको लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी इससे? हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा इसका अकाउंटेबिलिटी का ही होगा। क्योंकि अभी भी जैसे अगर कहीं स्ट्रक्चर फेल हो गया, कुछ हो गया, तो खाली गवर्नमेंट वाला जो है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप पीपीपी मोड पे करें या कैसे भी करें, अल्टीमेटली पेमेंट गवर्नमेंट से निकला है, तो एक गवर्नमेंट इंजीनियर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं। पर अब जो है उसमें प्राइवेट वाले पे भी होगी। अभी तो प्राइवेट में जो फिक्स होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खाली कॉन्ट्रैक्टर को हो जाती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को हो जाती है, उसके एम्प्लॉइज़ को नहीं कर पाते। एम्प्लॉइज तब तक छोड़ के इवन नॉन ट्रेसेबल हो जाता है। अब होने से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, दैट विल बी जस्ट लाइक आधार नंबर, और मेरे विचार से वो होगा और उससे उनमें भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आपको क्या लगता है कब तक ये सारा कुछ प्रोसेस हो पाएगा और इससे
क्या सहूलियत होगी और इसमें किस तरीके की बातें सरकार के लेवल पे ज़्यादा अच्छी हो पाएगी? क्या इससे स्टैंडर्डाइजेशन भी बढ़ेगा? विदेश में जैसा स्टैंडर्ड है इंजीनियर्स का, वैसा स्टैंडर्ड हम लोग भी कर पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली इससे जहाँ तक टाइम का सवाल है, आई थिंक इट इज़ अर्जेंट नीड। अगर अर्लीस्ट पॉसिबल, मैं समझता हूँ सरकार 1 साल में भी कर दे तो बहुत अच्छा है। पर ऐसे बिल आने में, क्योंकि सबका कंसेंसस चाहिए, नॉर्मली 2-3 साल लगते हैं। पर विल पावर अगर सरकार की है, जैसे प्रेजेंट सरकार की विल पावर है, अगर चाहे तो कर सकती है। तो सरकार तो 1 साल में भी कर सकती है। और जहाँ तक उसकी बात है कि अब बाहर भी हमारी डिमांड बढ़ेगी। आज की डेट में कोई भी बाहर चला जाता है और वो कहीं का भी कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा उसका दिखाता है, कहता है इंजीनियर हूँ मैं, इंडिया से आया हूँ, तो हम वहाँ भी बदनाम होते हैं। पर अगर वो एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो दैट विल सर्व द पर्पज देयर आल्सो। तो निश्चित रूप से एक सर्टिफिकेट होगा और रजिस्ट्रेशन होगा तो इससे एक तरह से का पर्पस सॉल्व होगा, खास करके तब जब आप विदेशों में भी जाएंगे, वहाँ भी आपकी मांग पहले से ज़्यादा संभव हो पाएगी। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।